नमस्कार। साहित्य तक पर मैं एक दुख भरी खबर के साथ उपस्थित हो रहा हूँ, जो साहित्य जगत के लिए, विशेषकर भारतीय साहित्य और हिंदी साहित्य जगत के लिए बेहद दुख भरी खबर है। कवि और कथाकार विनोद कुमार शुक्ल हमारे साथ नहीं रहे। आज उनका देहांत हो गया रायपुर के एम्स में। विनोद कुमार शुक्ल का होना और उनका न होना हिंदी साहित्य के लिए क्या स्थान रखता है, यह आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा। वो दरअसल हिंदी साहित्य में सादगी की एक मिसाल थे। अपनी कविताओं के, अपनी कथाओं के माध्यम से उन्होंने जितना बड़ा संसार रचा, उससे कहीं अधिक लोग उनकी सहजता और उनकी सरलता के मुरीद थे। अभी पिछले दिनों की बात है, 1-2 दिन पहले मेरे पास व्हाट्सएप पर एक संदेश आया, जिसमें दिल्ली के एक बड़े पत्रकार ने इस बात के लिए अनुरोध किया था कि साहित्य तक इस बात का अभियान चलाए कि विनोद कुमार शुक्ल को एयरलिफ्ट कराकर दिल्ली के एम्स में लाया जाए। कुछ स्थानीय लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश की, तो उनकी चिंता ये थी कि जिस उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, 88 वर्ष की उम्र में, उनकी जो स्वास्थ्यगत समस्याएं हैं, उनमें उन्हें एयर एम्बुलेंस से भी दिल्ली नहीं लाया जा सकता। यह चिंता दरअसल दिल्ली में बैठे एक पत्रकार की, या रायपुर में बैठे किसी साहित्यकार की, या किसी गांव में बैठे किसी एक साहित्य प्रेमी की। जैसा कि पिछले वर्ष भी इंडिया टुडे हिंदी की साहित्यिक वार्षिकी के समय यह प्रश्न उठा था कि गांव से, बिहार के किसी गांव का एक व्यक्ति शुक्ल जी के घर फ़ोन करता है लैंडलाइन पर, और वह यह जानने की कोशिश करता है कि आप जिंदा हैं या नहीं। हमारे सहयोगी सौरभ द्विवेदी ने इस बात का उल्लेख साहित्य आज तक के दौरान किया था कि यह चिंता यह बताती है कि साहित्य किस तरह से जिंदा है हमारे समय। हमारा यह कहना है कि हम विनोद कुमार शुक्ल को केवल उनकी किताबों से, केवल उनकी रचनाओं से ही नहीं जान सकते, केवल उनको सम्मानों से ही, उनको मिले सम्मानों से ही नहीं जान सकते। हम यह नहीं कह सकते कि वे भारत के भारतीय साहित्य अकादमी के पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ के पुरस्कार, या हम उनकी ये किताबें आई थी नौकर का कमीज, या वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, इस तरह की बातों से नहीं जान सकते, बल्कि उनकी सादगी और उनकी जो सहजता है, जिस तरह के किरदारों को उन्होंने अपने परिवेश से, आसपास से उठाया था, वह उन्हें भारतीय साहित्य का एक ऐसा सितारा स्थापित करता है जो कभी भी मर नहीं सकता। उनकी कविता की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है। वो लिखते हैं कि जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर, नदी जैसे लोगों से मिलने नदी किनारे जाऊंगा। कुछ तैरूंगा और डूब जाऊंगा। पहाड़, टीले, चट्टाने, तालाब, असंख्य पेड़, खेत कभी नहीं आएंगे मेरे घर। खेत खलिहानों जैसे लोगों से मिलने गांव-गांव, जंगल, गलियां जाऊंगा। जो लगातार काम में हैं, लगे हैं, मैं फुर्सत से नहीं, उनसे एक जरूरी काम की तरह मिलता रहूंगा। इसे मैं अकेली आखिरी इच्छा की तरह सबसे पहली इच्छा रखना चाहूंगा। यानी एक ऐसा कवि जो फुर्सत निकाल कर नहीं, बल्कि जरूरत समझकर लोगों से मिलता हो। उनसे मिलने वाले लोगों में हर उम्र और हर पीढ़ी के लोग थे। विनोद कुमार शुक्ल संभवतः भारतीय साहित्य और हिंदी साहित्य के इकलौते ऐसे कवि और कथाकार होंगे जिनके साथ युवा पीढ़ी, एकदम युवा पीढ़ी के लोगों की तस्वीरें भी मिल जाएंगी, और बुजुर्ग लोगों की भी तस्वीरें मिल जाएंगी। उनके साथ के लोग हमेशा मिलेंगे। नरेश सक्सेना जी आज बहुत उदास होंगे, उनके तमाम मित्र उदास होंगे। रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार ने सारे कार्यक्रम अपने रद्द कर दिए हैं अपने उनके सम्मान में। किसी भी कवि और कथाकार को उसकी स्मृतियां, उसकी रचनाएं और उसका व्यवहार याद करता है, याद दिलाता है। और हिंदी साहित्य के लिए यह एक अवसाद की घड़ी है
लेकिन संतोष की बात यह है कि विनोद कुमार शुक्ल न केवल अपना एक भरपूर जीवन जी कर गए, बल्कि उन्होंने लोकप्रियता और शोहरत का वह मुकाम कायम किया जो किसी भी साहित्यकार के लिए एक तरह का की इच्छा का विषय रहेगा। उनकी कहानियों पर, उनके उपन्यासों पर फ़िल्में बनी, उनके लेखन पर लगातार चर्चा रही। उनको कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, देश के सर्वोच्च पुरस्कार तो मिले ही, हिंदी साहित्य में सबसे बड़ी रॉयल्टी वाले पत्रकार के रूप में भी उनको याद किया जाता है। और साहित्य तक हिंदी साहित्य के इस महान कवि, कथाकार और हमारी समय के सबसे महत्वपूर्ण आवाज़ को खोने के बाद दुखी तो है, लेकिन वह यह श्रद्धांजलि व्यक्त करता है और यह मानता है कि अपनी कविताओं से, अपनी रचनाओं से विनोद कुमार शुक्ल हमेशा ज़िंदा रहेंगे, वो कभी मर नहीं सकते। हम विनोद कुमार शुक्ल को श्रद्धांजलि देते हैं और चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं अपनी संवेदना व्यक्त करना, तो आप इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिक्रिया से विनोद कुमार शुक्ल तक अपनी श्रद्धांजलि पहुंचा सकते हैं। हम उनके परिवार तक आपकी संवेदनाएं पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।